आपको 4 बार सीएम बना के दिया। असली संतान, असली सपूत वो होती है जो अपने बाप के काम को आगे बढ़ाता है। तो हमने भी ये वचन दिया है आप लोगों के ऊपर ये विश्वास करते हुए कि हम भी अगर बाबा साहब के रास्ते पर चल के साहब काशीराम ने सीएम दिया है तो हम साहब काशीराम जी के रास्ते पर चल के इस देश का प्रधानमंत्री बना के दे सबको वापस बनेगी सम्मानित। लेकिन हुआ क्या, आप धर्म की तरफ चले ना चले कोई खास अंतर नहीं दिखता, लेकिन एक ये प्रयास है। लेकिन हुआ क्या, आपका वोट बैंक डाउन हो गया। हारना अलग बात है, लेकिन जमानत जब्त होना बहुत बुरी बात है। जहां तुम्हारे विधायक होते थे, तुम्हारे सांसद होते थे, आज तुम 10-12 हजार वोट पे आकर के रुक गए। याद रखना, ये धर्म भी साथियों समझना पड़ेगा आप लोगों को कि वो धर्म कैसे बढ़ा। जब सम्राट अशोक नाम के राजा ने बौद्ध धर्म की तरफ अपना रुख किया, जो धर्म चल रहा होता है, जो धर्म चल रहा होता है, उसका विरोध करके कभी कोई राजा नहीं बन सकता। लेकिन अगर राजा बनने के बाद वो छोटे से छोटे धर्म को भी स्वीकार कर लेगा तो वो धर्म फल फूल करके देश का सबसे बड़ा नंबर 1 धर्म बन सकता है। ये तथ्य कहते हैं सम्मानित। ये मैं नहीं कहता, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है। उधर आरएसएस मजबूत हो रही है हिंदू मता को लेकर के, और इधर हमने ये पीड़ा उठाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये काम इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। नंगी तलवारों पे नंगे पैरों से चलने के समान है ये काम करना जो आप लोग कर रहे हैं। दहकते हुए अंगारों पे चलने के समान है और नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने के समान है। इस समय जो तुम लोग काम कर रहे हैं, इसका तुम ताकत से नहीं जीत पाओगे। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है वही व्यक्ति बुद्धिस्ट कहलाता है। ये नियम है हमारी शास्त्र। इस ऊपर वाले भेदे का प्रयोग करना है। हम तलवार से नहीं लड़ सकते। इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वो विचार से क्रांति हुई है। उसी विचार का सृजन करने के लिए आपके बीच में ऐसे हमारे बुद्धिजीवी साथी, देखिए इनका कमाल देखिए। मैं देख रहा था इनको पीछे से, ये छोटे छोटे मन्ने बच्चे, आप लोग को ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हो सकता है आप 10-20 हजार रुपए इनको दे दें, लेकिन जो दुश्मनी ये बोल लेते हैं इनकी जान की कीमत भी जा सकती है। इतना बड़ा ये सम्मानित साथियों आप लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे को भी खतरा है, हम भी आरएसएस से टकरा रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये बुद्ध ने भी कहा है मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जीत आपकी ही होनी है। इस देश में ये आरएसएस के लोग नहीं जीतेंगे, जीत आपकी होनी है। पहले भी आप लोग जीते हो, एक बार आप लोग फिर से जीतेंगे। इसलिए इस काम में लगे रहना, लेकिन एक आंख राजनीति पे बना करके रखना। ऐसा ना हो उधर से नजर हट गई तो चुटकी का काम होता है सत्ता का, किसी को भी खत्म करना, किसी को भी उभार देना। तो उसके लिए आप लोग घबराए नहीं। मैंने भी साहब काशीराम जी की तरह साहब काशीराम जी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को अपने हाथ में उठा करके ये कसम खाई थी कि साहब काशीराम जी मैं भी आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना कभी घर वापस जाऊंगा, ना धन इकट्ठा करूंगा। आपने सीएम दिया तो मैं आपकी औलाद उस समय कहलाऊंगा जब इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बना करके दूंगा। आप इधर काम करो, हम उधर काम करते हैं और एक दिन मिलते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि
together we can do everything. जिसको मैं कर सकता हूँ उसे आप नहीं कर सकते, और जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका बीड़ा बहुत बड़ा है, आपका रास्ता बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी बात भी मानो। इन्होंने दुश्मनी बोल ली, जान की बाजी लगाई, उसके बाद भी तुम्हारे मुंह में ये 20-20 रुपए के 30-30 रुपए के तुम गुटखे खा जाते हो, बीड़ी पी जाते हो। किस बात का बुद्धिस्ट होना है? इस चीजों को छोड़ो। इस देश में ये पार्टी जो सरकार में चल रही है पूरे देश को नशे में डालना चाहती है, इस भेजे को खत्म करना चाहती है। याद रखना, जिस घर में नशा चला गया उस घर की इज्जत कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। मेरा आपसे निवेदन है, ये जितने भी लोग ऐप करना चाहते हैं करने दो, अपने समाज को सेफ निकाल करके ले जाओ, और उसके बाद एक एग्जाम्पल पेश करो जिससे कि सभी समाज के लोग कहे कि बुद्धिस्ट बनने से ये फायदा है। पासी भाई भी कहे, कुर्मी भाई भी कहे, कुमार भाई भी कहे कि बुद्धिस्ट बनने से ये फायदा है। अगर बुद्धिस्ट बनने से आपके अंदर अंतर दिखाई नहीं दिया तो वो तुम्हारे बौद्ध धर्म की तरफ नहीं आएंगे, एक जाति का धर्म बन करके रह जाएगा। और जब तक